कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन सबकी कहानी एक जगह आकर रुक जाती है। डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं फेल हो गया तो। इसी डर की वजह से वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं और उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन सच ये है कि जो लोग रिस्क लेना सीख जाते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिस्क ही वो दरवाजा है जो आपकी नॉर्मल लाइफ से निकलकर एक पावरफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे रिस्क लेने से लोग डरते क्यों हैं, डर को कैसे खत्म किया जाए, रिस्क लेने का सही तरीका क्या होता है, और कैसे एक नॉर्मल इंसान भी धीरे धीरे रिस्क लेकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। लोग रिस्क लेने से डरते क्यों हैं? जब भी कोई नई चीज करने की बात आती है, जैसे नौकरी छोड़कर पढ़ाई करना, नया काम शुरू करना, पहली बार वीडियो बनाना, लोगों के सामने बोलना, तो हमारे मन में 3 सबसे बड़े डर आते हैं। असफल होने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को। यही डर उन्हें पहला कदम उठाने ही नहीं देता। लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा डर होता है। कई लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि सोचते हैं अगर मैं सफल हुआ तो लोग बोलेंगे कि किस्मत थी, और अगर असफल हुआ तो कहेंगे कि बेवकूफी की। किसी और के ओपिनियन की वजह से अपनी जिंदगी रोक देना, यह सबसे खतरनाक चीज है। कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल लगता है। लोग सोचते हैं अब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, रिस्क लेकर क्यों सब बदलूं। लेकिन इसी कंफर्ट जोन के कारण वह जिंदगी भर एवरेज ही बने रहते हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जिद ये होनी चाहिए कि डर के बावजूद कदम उठाना है। सही रिस्क और गलत रिस्क कैसे पहचाने। अब तक हमने समझा कि रिस्क लेने से फायदा ही फायदा है, लेकिन हर रिस्क फायदेमंद नहीं होता। कुछ रिस्क बेवकूफी वाले होते हैं और कुछ समझदारी वाले। गलत रिस्क वो होता है जिसमें इंसान बस जोश में आकर कुछ भी कर देता है। उसके पास न जानकारी होती है न प्लान, जैसे एकदम अंधेरे में छलांग लगा दी। ऐसा रिस्क अक्सर नुकसान देता है और बाद में इंसान पछताता है। सही होता है जिसमें इंसान पहले थोड़ा सोचता है, वह जानकारी इकट्ठी करता है और फिर तय करता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। वो सोचता है अगर सब कुछ गलत गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। अगर इंसान प्लान बनाकर रिस्क ले तो उसे सही रिस्क कहते हैं। ऐसा रिस्क ही आगे ले जाता है। इस तरह रिस्क 2 तरह के होते हैं, बेवकूफी वाला और समझदारी वाला। हमें बेवकूफी वाला रिस्क नहीं लेना है, हमें समझदारी वाला रिस्क लेना सीखना है। रिस्क लेने की शुरुआत छोटे छोटे तरीकों से। अब सवाल आता है, रिस्क लेना तो ठीक है, पर शुरू कहां से करूं? सीधा बड़ा रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए शुरुआत हमेशा बहुत छोटे कदम से होनी चाहिए। सबसे पहले आपको किसी ऐसे काम से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें नुकसान बहुत कम हो, लेकिन अंदर थोड़ा डर लगे। जैसे किसी के सामने बोलना, एक छोटा वीडियो बनाना, किसी नई जगह जाना, एक नया सब्जेक्ट पढ़ना। ये ऐसे छोटे रिस्क होते हैं जिनसे कॉन्फिडेंस बनता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग समझता है कि अरे ये तो मैं कर सकता हूं। अगर आपने कभी किसी चीज से डरते हुए भी उसे कर लिया तो वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी दिन से रिस्क लेने की आदत बनना शुरू होती है। अब एक छोटी सी हैबिट बनाओ, हर हफ्ते एक ऐसा काम करना जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। चाहे वो किसी से माफी मांगना हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो, या घर वालों से अपने सपने के बारे में खुलकर बात करना हो। धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा कि मैं अपने डर को कंट्रोल कर पा रहा हूं। ये छोटे छोटे रिस्क एक दिन इतने कॉन्फिडेंस वाले इंसान में बदल देंगे कि फिर कोई बड़ा फैसला लेना भी आसान लगेगा। एक और छोटी टेक्निक है रिस्क डायरी। जो भी नया काम किया जिससे डर लगता था, उसे छोटे से पन्ने पर लिखो। मैंने ये किया, मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने कर लिया और मुझे अच्छा लगा या अनुभव मिला। ये छोटी डायरी आपको खुद दिखाएगी कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक वॉरियर बन रहे हो। वो माइंडसेट जो रिस्क लेने वालों में होता है। जब इंसान रिस्क लेना सीख जाता है तो उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। वो हर चीज को एक मौका समझने लगता है। ऐसे लोग सुबह उठते ही सोचते हैं आज मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो मुझे थोड़ा डराता है। फिर चाहे वो काम बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर से एक ऊर्जा आ जाती है। ये लोग कभी खुद को दिमाग से कमजोर नहीं मानते। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं छोटा शहर से हूं। ये सब एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं।
उनकी सोच सीधी होती है, सीखूंगा, करूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ऐसे माइंडसेट वाले लोग रोज खुद को चैलेंज करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, अगर मैं ये कर लूं तो कितना मजा आएगा? क्या होगा अगर मैं इसमें कामयाब हो गया? और अगर फेल हुआ तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? वो अपने डर को दोस्त बना लेते हैं। मतलब डर लगता है लेकिन फिर भी करते हैं। इसी को कहते हैं डर के बावजूद एक्शन लेना। सबसे खास बात यह होती है कि ये लोग दूसरों से जलते नहीं। अगर उन्हें कोई और इंसान ग्रो करता दिख जाए तो ये लोग अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये लोग खुद की तुलना बस खुद से करते हैं। कल जो थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनना है, बस यही सोच। अगर कभी ये लोग फेल हो भी जाए तो बोलते हैं, अच्छा हुआ, कुछ सीख मिली, अगली बार और मजबूत बनूंगा। यही सोच किसी इंसान को असली रिस्क वॉरियर बनाती है। अब तक तुमने समझ लिया कि रिस्क लेना क्यों जरूरी है, कैसे शुरू करना होता है और माइंडसेट कैसा बनाना चाहिए। अब आखिरी बात यह है कि हर दिन कैसा रूटीन होना चाहिए ताकि ये आदत हमेशा बनी रहे। सुबह का रिचुअल। सुबह उठते ही सबसे पहले एक लाइन खुद से बोलो, जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं बदल सकता। मैं बदलूंगा क्योंकि मैं रिस्क लेने से डरता निकलो। ये लाइन हर दिन तुम्हारे दिमाग में आग लगा देगी। दिन भर में एक छोटा रिस्क फैसला करो कि हर दिन या कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा काम जरूर करूंगा जो थोड़ा डराए। चाहे वो किसी से इंपॉर्टेंट बात करना हो, नई स्किल सीखना हो, अपनी गलती स्वीकार करना हो या एक बोल्ड कदम उठाना हो। यही छोटे छोटे रिस्क तुम्हारे अंदर शेर जैसी हिम्मत पैदा करेंगे। रात में सोने से पहले सोचो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो पहले डर लग रहा था? अगर किया तो क्या सीखा? अगर नहीं किया तो कल सबसे पहला काम वही करूंगा। 2 लाइन लिखना काफी है, लेकिन ये तेरा दिमाग टीचर बना देता है। कंपैरिजन बंद, खुद में सुधार शुरू। रिस्क वॉरियर सिर्फ खुद से तुलना करते हैं, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेटर बना? बस। बाय। प्लान बनाकर रिस्क लेना बिना प्लान रिस्क नहीं लेना, वो बेवकूफी होगी। रिस्क लेने से पहले हमेशा मन में ये 3 बातें तय करनी है। प्लान ए कूदा, अगर सब सही चला तो क्या मिलेगा? प्लान बी, अगर फेल हुआ तो क्या सीखूंगा? प्लान सी, फेल होने पर दोबारा उठने का तरीका क्या होगा? अगर इन तीनों का जवाब रेडी है तो रिस्क लेना शुरू कर दो। जो लोग रिस्क लेने की आदत बना लेते हैं उन्हें दुनिया भी रोक नहीं सकती। रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, ये एक समझदारी वाला कदम है जो इंसान की किस्मत, सोच और जिंदगी बदल देता है। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, दोनों ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। अगर तुम्हें ये पूरा सफर अच्छा लगा, अगर तुम्हारे अंदर भी रिस्क लेने की हिम्मत जागी है, तो इस सीख को सिर्फ अपने तक रखना, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी एवरेज से ऊपर उठ सके। और हाँ, अगली बार मैं फिर आऊंगा किसी नए जबरदस्त टॉपिक के साथ जो तुम्हारी जिंदगी का लेवल और ऊपर ले जाए। तो तैयार रहना, क्योंकि ये बस एक शुरुआत है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड रिमेंबर, जिंदगी बदलने के लिए बस एक रिस्क काफी है।